जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणञ्च सवेसे, पढ़मं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जाने, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियामा हो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाणं, जय महापा महावीरो, भद्रं सव जगुजयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूयरयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्धरथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियल्लस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार गंधर्व श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंधर्व श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। परम उपकारी देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान
श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय। ओ भगवती आर्य महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरनी मैया आरती विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। सातवां अध्ययन गाथा 11 से 15। जहाँ कागिणी ये सह संहार नरो आपथंगम भोचा राया रजम तुहार एवं मानुषगा कामा देव कामाणे अंतिये सहस गुणिया भुजो आऊं कामाय दिव्या आणे गवासानाऊया जासा पणवा ओठी जानी जियंती दुमेहा ऊणे वास सयाउए जहाय तिन्नी वाणिया मूलं घेतुण निगया एगो थलहैलाहं एगो मूलेण आगओ एगो मूलं पिहारिता आगओ तथवाणियो ववहारे ओवमायसा एवं धम्मे वियाणः। जहाँ कागिणीये हेउं सहसंहारे नरो अपत्थंग अम्बगम भोच्चाराया रज्जंग तुहारे। जहाँ जैसे कागिणीये काकिणी काकणी 1 रुपये का 80वां भाग पुराने समय में इस प्रकार का चला करता था। तो ऐसा एक काकिणी हेऊ उसके हेतु उसके कारण सहसंग हारे नरो 1000 मोहरों को हारने वाला नरो पुरुष एक काकिनी के कारण हजारों मोहरों को जैसे एक मनुष्य एक पुरुष हार देता है। अपथ्यंग अपथ्य का कुपथ्य का अम्बगम आम्रफल भोच्चा खा करके एक राजा है उसके लिए जो आम्र है वो खाना मना है, वैद्य ने मना किया है और उसके लिए वह अपथ्य है कुपथ्य है। आम्र के कारण राजा को एक ऐसा रोग हो गया तो राजा रज्जंग तुहारे उस आम्र की रस लोलुपता के कारण उस राजा ने अपने राज्य से हार गया, राज्य को हार दिया। कहने का भाव यहाँ पर क्या है, 2 उदाहरण देते हैं प्रभु महावीर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान कि अज्ञानी जीव जैसे एक काकड़ी के लिए 1000 मोहरों को हार देता है कोई पुरुष, और एक ऐसा राजा जिसे वैद्य ने आम खाने को मना किया और लेकिन वो आम के लोभ में आम की रसलोलुपता में संपूर्ण राज्य से हाथ धो बैठता है। इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव है वह संसार के थोड़े से विषय जन्य सुखों के कारण देवलोक के अनुपम सुखों को खो देता है। अब यहाँ पर क्योंकि मोक्ष का सुख तो अव्याबाद सुख है, वो तो अनुपमय है, उसको किसी चीज से उपमित नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पर देवलोकों के अनुपम महान सुखों की यहाँ पर बात की है कि जैसे एक व्यापारी था, एक वणिक था और उसको 1000 मोहरों की प्राप्ति हुई। उसने उन मोहरों को एक थैली में डाला, कमर में बांध लिया और अपने मित्रों के साथ नगरी के लिए जाने को तैयार हो गया। वहां पर उसने 1 रुपये की 80 काकणी दमड़ी भी बोलते हैं जिसे दमड़ी,
तो वो 80 काकनी उसने ले ली। अब सारा मार्ग समाप्त करते करते उसकी सारी काकनी खर्च हो गई, एक काकनी बची, और उस काकनी को वो कहीं रास्ते में रख करके भूल गया। और जब थोड़ी देर आगे गया तो उसको अपनी उस एक काकनी का स्मरण आया। तो मन में विचार करने लगा, यदि मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे 1 रुपया फिर खुलवाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है मैं अपनी वो एक काकनी को ढूंढ करके वापस ले आता हूँ। और ये विचार करके वो वापस चला गया। साथियों ने मना किया कि भाई क्या हो गया, एक काकनी रह गई, तो बड़ा समझाया पर नहीं माना, और साथियों को छोड़कर अकेला वापस चल पड़ा। अब बियाबान मार्ग था, सोचने लगा मैं अकेला हूँ, मेरे पास इतनी मोहरे हैं, 1000 मोहरे हैं, तो क्यों ना मैं इस अपनी थैली को, अपनी इस वासनी को इस एकांत प्रदेश के अंदर, बालू के अंदर दबाकर चला जाता हूँ। वापसी में आऊंगा, अपनी काकनी को लेकर के आऊंगा और लेकर के चला जाऊंगा अपनी वासनी को, यहाँ एकांत में किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा सोचकर वो चला गया। अब वहां जब गया, ढूंढा, तो देवयोग से वहां तो काकनी मिली नहीं, किसी ने उठा लिया होगा। अब जब काकनी नहीं मिली तो दुखी सा हुआ, पर विचार करने लगा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। जब वापिस आया तो वो जो थैली अपनी मोहरों की दबा करके गया था, तो जब आया तो वो भी किसी लुटेरों ने निकाल ली। अब वहां से भी हाथ धोने पड़े। तो ना तो वो काकनी मिली, काकनी के कारण उसने अपनी मोहरों की थैली को भी गंवा दिया। तो प्रभु फरमाते हैं बस यही जीवा मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण फिर पश्चातापी हाथ लगता है, खेद को प्राप्त होता है। ये मानव का भव दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। कितनी 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि में बारंबार अनंत 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 काल से परिभ्रमण करते 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 आज हमें मिला है। और हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कहीं इन तुच्छ विषय भोगों के, काम भोगों के, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों के अंदर उलझकर और अपनी आत्मा का, अपने इस मानव भव का ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, सार्थक ही नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी गति के प्रति समर्पित हैं, हम कौन सी गति के कार्य कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कहीं हम नरक गति या त्रियंच गति में जाने के कारण अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं कि जिनसे नरक गति या त्रियंच गति मिलती है। मायाचार का सेवन करने से त्रियंच गति मिलती है, और मांसाहार का सेवन करने से, पंचेंद्रिय वध करने से नरक गति मिलती है, और सराग संयम पालने से देव गति मिलती है, और अकाम निर्जरा करने वाले को मोक्ष गति, पंचम गति मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये जो सब कुछ इतना दुर्लभ मिला, कहीं हम ये मानव का जो ये इतना दुर्लभ मानव भाव मिला, हम क्या कर रहे हैं। चेक योर सेल्फ, स्वयं का चिंतन करना परम 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 आवश्यक है। कहीं हम अपने इस एक छोटे से अधिक 100 वर्ष की आयु मान ले, तो इस 100 वर्ष के जीवन में सुखी होने के लिए, भौतिक सुखों की संपन्नता की अभिवृद्धि के लिए, विषय जन्य सुखों के लिए, कहीं उन देवलोकों के अनुपम सुख और वह मोक्ष का अनंत अव्याबाद सुख, वो तो अनुपमय है, उसको तो उपमित किया ही नहीं जा सकता। परंतु यदि इस छोटे से मानव के भाव में भी यदि हम दिव्य कार्य कर लें, देवताओं के समान, अर्थात जैसे हम कहते हैं ये तो देव पुरुष है, अर्थात जिसके अंदर सभी सद्गुण दृष्टिगोचर होते हैं, तो यानी कि वह देवगति से आया है और देवगति में जाएगा। और उसमें भी प्रभु महावीर की वाणी का ज्ञान आ जाए, सम्यक दर्शन की ज्योत से ज्योतिर्मान हो जाए, तो अकाम निर्जरा करता हुआ और अव्याबाद मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो दूसरा उदाहरण दिया आम्रफल का। एक राजा को वैद्य ने, उसको आम खाने का बहुत ज्यादा रस था। अब भयंकर रोग उत्पन्न हो गया, अति सर्वत्र वर्जित। अब अधिक आम खाने से रोग हो गया। अब जो रोग हुआ तो उपचार हुआ, तो वैद्य ने मना किया कि आपने किसी भी समय आम का सेवन नहीं करना, अब आपको आम का कभी भी सेवन नहीं करना, नहीं तो यह रोग फिर वापस उदय में आ जाएगा और फिर कोई इसका उपचार
हम नहीं कर पाएंगे। पर एक दिन की बात है, राजा घोड़े पर सवार होकर के अपने महामंत्री के साथ जा रहा था, और जैसे ही जिस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा और वहां पर एक आम, पका हुआ आम गिरा, और मन में लालच ललचा गया। राजा का मन सोचने लगा, अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ, क्या हो जाएगा, एक आम खा लूंगा। और महामंत्री के मना करते करते भी राजा ने उस आम का सेवन कर लिया। ज्ञानी जन, सतगुरु, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कितना समझाते हैं कि इन विषय जन्य सुखों का त्याग करने वाला ही चक्रवर्ती का कितना वैभव होता है, लेकिन यदि उस चक्रवर्ती के वैभव का वह त्याग ना करे, संयम जीवन को धारण ना करे, तो फिर कहाँ जाता है? नरक में जाता है। और यदि त्याग करके संयम के महामार्ग पर आ जाए तो फिर मोक्ष भी चला जाता है, मोक्ष भी चला जाता है, देवगति में तो जाता ही है। तो कहने का भाव यही है कि वह राजा नहीं माना, और उस एक आम के लिए उसने अपने जीवन को गंवा दिया, मृत्यु की गोद में समा गया, रसनेंद्रिय के वशीभूत होकर के। तो हमें महाश्रवण महाप्रभु महावीर जागृत करने के लिए फरमाते हैं, एवं मानुष सगा कामा देव कामान अंतिये सहस्त्र गुणिया भुज्जो आऊं कामा या दिव्या। इस प्रकार जो मनुष्य के काम भोग हैं, उन वे अगर सहस्त्र गुणा भी कर लिए जाएं, सहस्त्र गुणिया, 1000 गुणा भी कर लिए जाएं, जितने भी, कोई भी कितना भी वैभव संपन्न है, कितना भी वैभवशाली है, प्रभु धनाढ्य है, ऐसा मनुष्य काम भोगों के अंदर उसको कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, और उसको 1000 गुना कर दे, फिर भी देवों के काम भोगों के समक्ष वह नगण्य समान है, नगण्य है, अल्प है। देवलोकों के जो पल्योपम जितने, सागरोपम जितने और दिव्य ऐसे, तो मनुष्य के जितने भी काम भोग क्यों ना हो, 1000 गुना भी कर ले वो अपने, तो भी वो उन देवलोकों के काम भोगों के आगे न्यून है। जैसे कोई राई और हिमालय, मनुष्य के जितने भी सुख साधन है वो राई के समान है, और देवलोकों के हिमालय के समान है। लेकिन भोग विलास के अंदर अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे, 18 प्रकार के पाप में अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे, तो नरक त्रियंच में जाएंगे, अपना संसार बढ़ाएंगे, और मोक्ष से तो दूर हो ही जाएंगे, और बारंबार गर्भ के अंदर बारंबार अनंत अनंत, कभी निगोद में जाएंगे, कभी 7 नरकों में जाएंगे, और कभी 48 प्रकार के त्रियंच में, बस बार बार यही चलता रहेगा। तो प्रभु फरमाते हैं, विषय की लोलुपता, विवेक शून्य व्यक्ति ही, जिसके भीतर विवेक नहीं, और विवेक कहाँ से जागेगा? भगवान की वाणी के स्वाध्याय करने से आएगा। जब विवेक आएगा तो फिर विषय की लालसा चली जाएगी, और हमारा ये जीवन साम्राज्य नष्ट होने से बच जाएगा। तो हमारे भीतर विवेक की आंख को जगाए रखना परम आवश्यक है, और उसके लिए हमें तपना परम आवश्यक है, और स्वाध्याय परम तप है। 12 प्रकार के तप सभी अपने अपने आप में विशिष्ट हैं, विशिष्टतर विशिष्टतम है। तो प्रभु फरमाते हैं, अनेक वासा नौ या जासा पणवो ठीक, जानी जियंती दुम्मेहा ऊने वास सयावे। अनेक वासा नौया, अनेक वर्ष, नौया न्यूत, जो, सा वह, पणवो प्रज्ञावान की स्थिति है, क्योंकि जो यहाँ पर संयमित मर्यादित जीवन जीता है, सकाम सराग संयम पालता है, तो वह देवलोकों में जाता है, देवलोक में जाता है ऐसा प्राणी। तो ऐसे पल्योपम सागरोपम की स्थिति है देवलोकों के अंदर, और वहां पर सुख ही सुख है। मनुष्य के काम भोगों के आगे तो 1000 गुणा क्या, बहुत राई और हिमालय का भगवान ने फरमाया। तो ऐसा जो जानी जियंती दुम्मेहा अर्थात जिसकी मति कुमति हो गई है, जो दुर्बुद्धि हो गया है, ऐसा जानी जिसको, जियंती जो हार जाते हैं अपने इस मानव के भव को, इस ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की आयुष वाले, वास से आओगे,
100 वर्ष की आयु में भी कम, अब तो बहुत ही कम, 60 तक भी कोई विरला ही पहुंचता है। तो ऐसे इस छोटे से जीवन में विषय भोगों के वशीभूत होकर उन नियूत वर्षों तक, पल्योपम सागरोपम वर्षों की जो स्थिति है, अनुपम सुख है, उनको हार जाता है, उनसे वंचित हो जाता है। किसके कारण? इन थोड़े से तुच्छ मनुष्य के काम भोगों के सेवन में आसक्त होने के कारण। देवलोकों के जो मोक्ष का सुख है उसको तो उपमा दी ही नहीं जा सकती है किसी प्रकार से। तो यहाँ पर, क्योंकि मोक्ष तो अव्यवहार सुख है, वो तो अनुपमय है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य के काम भोगों के सामने देवलोकों के अनुपम सुख भी क्या है? अतुलनीय है। तो लेकिन दुर्बुद्धि के कारण, कुमति के कारण, विषय लोलुपता के कारण, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के 5 इंद्रियों के विषयों में उलझ करके, राग और द्वेष में उलझ करके एक अज्ञानी प्राणी मूढ़ता के कारण विवेक शून्य होकर विषय लोलुपता के अंदर अपने इस जीवन साम्राज्य को नष्ट करके और दीर्घ काल के संसार को, अनंत संसार को बढ़ा लेता है और देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को हार जाता है। जिस मनुष्य जन्म के द्वारा, जिस मानव देह के द्वारा हम अपनी मोक्ष की यात्रा को प्रशस्त कर सकते थे, और हमने उसको गंवा दिया राग में और द्वेष में पढ़कर, कषायों में पढ़ करके, अपने और पराये के भेद रेखाओं में पढ़ करके। बस ऐसा ना होने पाए। आप और हम सदैव सदैव भगवान महावीर की वाणी से जुड़े रहें, और जुड़े रहेंगे तो जगे रहेंगे, और जगे रहेंगे तो बस फिर जो जागृत है, जो जागत है, सो पावत है। तो प्रभु फरमाते हैं ऐसा वह देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को हार जाता है। और फिर आगे उदाहरण दिया, जहाँ यतिन निवाणिया मूलंग घेतुन निगया, एगोत लहई लाहंग एगो मूलेन आगव, एगो मूलम पिहारिता आगव तत्वाणियो व्यवहारे उवमाय सा एवं धम्मे वियाण। बहुत ढंग ढंग से समझाते हैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी भगवान को फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, जिस प्रकार 3 निवाणियां, 3 व्यापारी मूलंग घेतुन निगया, मूल धन को लेकर, घेतुन अर्थात लेकर के, ग्रहित्वा लेकर के, निगया निकले, प्रदेश के लिए, व्यापार के लिए प्रदेश में गए, और एगोथ लहई लाहंग, एक को बहुत लाभ प्राप्त हुआ, एगो मूलेन आगो, एक अपने मूल धन को सुरक्षित रख पाया, और एगो मूलम पिहारिता, और एक वणिक ने अपने मूल धन को ही हार दिया। आगो तत्वाणियों, और वे तीनों व्यापारी इस प्रकार से आ गए। अब यह उपमा प्रभु फरमाते हैं एवं धम्मे वियाणः, इसी प्रकार धर्म के संदर्भ में भी जान लेनी चाहिए। कितना गहरा, कितना गहन, कितना गंभीर तत्व है, और प्रभु कितनी सरलता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मूल धन है हमारा मनुष्य का भाव। अब ये सरलता, विनम्रता, उदारता, दयालुता, ये सब हमारे जीवन में होते हैं पहले पूर्व भवों में, तब जाकर हमें मानव का भाव मिलता है। अब हमने इन चारों ही गुणों को कितने सुरक्षित रखा और कितना बढ़ाया। एक है पशुता, एक है मनुष्यता, और एक है दिव्यता, और वो चौथी सिद्ध अवस्था, वो तो बात की बात है। पर पहले क्या मनुष्य, हम पशुता से मनुष्यता में आए, अब दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं? दिव्यता, भव्यता, योग्यता, पात्रता, ये हमारी बढ़ रही है या नहीं हमारे जीवन में? परम विनय, सरलता, संतोष, उदारता, ये सारे गुण यदि बढ़ रहे हैं तो हमने अपने मूल धन को तो सुरक्षित रखा और उसको बढ़ाया, उस धन से हमने लाभ उठाया। और अन्यथा तो मूलधन का भी विनाश, मूलधन का भी विनाश। तो यहाँ पर जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अपनी मति के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा चलते हैं, वे अपने मूल धन में अभिवृद्धि करते हैं। और जो
अपने प्रज्ञा और विवेक को जागृत नहीं रख पाते, वे अपने मूलधन को भी मूलधन को तो सुरक्षित रख लेते हैं लेकिन उसको बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो दुर्व्यसनों के अंदर, सप्त कुव्यसनों के अंदर, द्यूतम चमासम चसुरा च वेश्या पापाधिचोर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। तो जो ये द्यूत के अंदर, जुए के अंदर जो पैसा लगा करके आज भी जहां जहां लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, जहां जहां पर पैसा लगा करके कोई खेल खेला जाता है, वह सब क्या है? वह सब जुए के अंदर ही तो है। क्या है ये? सब जुआ ही तो है वास्तव में देखा जाए तो। ये सट्टा इतना चलता है पता नहीं, मतलब जो भी कहने में आता है, ये शेयर वाला सारा जो भी है, जहां पर आपने बिना मेहनत के धन कमाया, जो अन्याय का धन आया, वह सब क्या है? थोड़ा चिंतन का विषय है। और मांसाहार का जो मैंने कल भी कहा था, ये कि जब हम बाजार का भोजन का सेवन करते हैं, बंद पैकेट का सेवन करते हैं, तो हम इससे बच नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। तो अपने घर का साफ सुथरा यदि भोजन खाएंगे तो ही हम शुद्ध शाकाहारी रह पाएंगे, अन्यथा दोष लगेगा। और ये जो है अल्कोहल के रूप में, कहीं मदिरा का पान हमारे द्वारा एलोपैथिक दवाइयों के रूप में, तो हमें इनका त्याग करने की परम आवश्यकता है। दवाई का प्रयोग करना भी है तो आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग करें। और वेश्यागमन, परिस्त्रीगमन, चोरी, शिकार करना, ये सब नरक का द्वार है, ये सब नरक का द्वार है। तो अपने इस बहुमूल्य, ऐसे देव दुर्लभ, देवानुप्रिय, देवों का प्रिय ऐसा ये मानव का भाव पाकर के हम इसको उत्तम सर्वोत्तम कोटि का बना पाए, ऐसी मंगल भावना स्वयं के लिए, सभी के लिए हम भावित करें और अपने कर्मों का क्षय करते चले जाएं और अपने इस मूल धन को, अर्थात अपने इन मूल गुणों को, यानी कि अपने जीवन के अंदर जो विनम्रता, सरलता, उदारता, गुण ग्राहकता, ईर्ष्या रहितता, इन सभी कारणों से मानव का भाव मिलता है और हमें मिल चुका है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है। बस ये चिंतन करना है, क्या हम इन तीनों व्यापारियों में, क्या उत्तम कोटि वाले में आ सकते हैं? क्या हम अपने मूल धन को बढ़ा पाए हैं? चेक योर सेल्फ एवरी टाइम, एवरीवेयर। आज तक के जीवन का अवलोकन करें, हमने क्या अपने मूल धन को सुरक्षित रखा, या हम अपने मूल धन से भी वंचित तो नहीं हो रहे हैं? बस यही महत्वपूर्ण है। हम पशुता की ओर तो नहीं जा रहे हैं, दिव्यता की ओर अविराम अनवरत बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? बस इस बात का स्वयं का अवलोकन करना है। वर्षावास आ रहा है, जागने की वेला है, जागो और जगाओ। ये ऐसा जगाने आता है वर्षावास। आप और हम अपनी आत्मा को जगाने में समर्थ बने, अपने अनंत वीर्य को प्रकट करने में समर्थ बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने मूल धन को सुरक्षित तो रखें ही, और उसको बढ़ाते भी चले जाएं, वर्धमान करते चले जाएं। अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। 12 प्रकार के तप को अपने जीवन में धारण करें। 6 काया के जीवन की यत्ना का भाव रखें। बस यही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थितियां, उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन आता है, परंतु हमारे भीतर की भावनाओं में संयम सदा वर्धमान होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।